भटौली हरौंगा वाराणसी के लोगों ने इस बार जय देवी के हाथों में सौंपी गांव की कमान, जताया विकास का भरोसा। संवाददाता सतीश वर्मा की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम पहुंच चुके हैं हरौंगा ब्लॉक के भटौली ग्राम पंचायत में, जहां पर नवनिर्वाचित प्रधान हुई है जय देवी, और इनसे जानेंगे कि ये 5 सालों में अपनी जनता के लिए क्या करेंगी। काफी भारी मतों से जो है इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को जो है कि शिकस्त दी है, और आशा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ये अपने ग्राम पंचायत के लिए कुछ नया करेंगी, जिससे जनता का विश्वास आगे इन पे बना रहे। मिलते हैं जय देवी से। प्रधान जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप जो है कि ग्राम सभा भटौली से नई प्रधान बनी है, और मैं जानना चाहूंगा कि आपका सामाजिक स्तर पे क्या कार्य रहा है, और आपने जो है कि कहाँ तक क्वालिफिकेशन किया है। सर, वैसे तो मैंने बीए किया है। काफी समय से मैं समाज से जुड़ी हुई हूँ। मैं बैंक मित्र के रूप में भी काम कर रही हूँ, और इसमें जो गांव है सर हमारा, अपने गांव के बारे में यही आपसे बताएंगे कि हम यही सोचे हमारे गांव में जो सारा काम अधूरा पड़ा है हम उसको पूरा करना चाहते हैं। प्रधान जी, जैसा कि हमारे केंद्र सरकार द्वारा जो है कि गरीबों को जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है उनको हर महीने जो है कि राशन प्रदान किया जाता है, लेकिन बहुत सारे ग्राम पंचायतों में हमने देखा कि पात्र लोगों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, और जो प्रधान के हितैषी रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, मित्र रहते हैं या सपोर्टर रहते हैं, उनको व्यवस्था उपलब्ध हो पाती है। अगर कोई ग्राम पंचायत में किसी को वोट नहीं दिया है, कोई कितना भी गरीब हो, उसका भी कार्ड काट करके किसी और को प्रदान कर दिया जाता है। तो ऐसी अवस्था में आपकी भी सरकार, आपकी का भी जो है 5 साल शासन रहेगा इस ग्राम पंचायत में, तो आप जो है कि आने वाले समय में क्या ऐसा करेंगे या कुछ नया करेंगे? नहीं सर, हम तो नया सर पूरी कोशिश करेंगे कि जिन लोगों का आधार राशन कार्ड नहीं बना है उनका राशन कार्ड बने। कुछ लोगों का ऐसा है जैसे परिवार बड़े हैं फिर भी काफी गरीबी और आसान है। मान लीजिए परिवार में लोग अलग अलग हैं, लेकिन बनाया क्या गया, पिछली बार में सिर्फ एक लोगों को बना है, बाकी लोग वैसे अधूरे पड़े हैं जो कि बराबर बोलते हैं। तो पहले हमें उन लोगों का काम करवाना है, इसके लिए हमें जिसका भी सहयोग मिलना पड़ेगा हम मिल करके करवाएंगे। प्रधान जी, अभी हम आपके गाँव में प्रधान जी अभी हम आपके गाँव में भ्रमण कर रहे थे, बहुत सारी जगहों पर हमने देखा कि अभी भी खरंजे टूटे हुए हैं, कहीं पर जो है कि कच्चे रोड भी हैं, जो कि सरकार सबसे पहले इतनी सुदृढ़ है कि हर जगह जो है कि खरंजा, पक्की रोड, पिच रोड, इन सब की व्यवस्था कर रही है। आपके गांव में गांव जो है आपका सटा हुआ है हाईवे से, और काफी अच्छी रोडें भी आपके यहाँ से निकली, बगल में एयरपोर्ट भी है, तो शहर से भी नजदीक आपका गाँव है। फिर भी आज भी जो आपके यहाँ रोड जो है कि अच्छे नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है? सर, हमारे गांव में जो है कि रोड तो बहुत ही कम बना है, जो लिंक रोड है वो भी सही नहीं है, और कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर कि सिर्फ मिट्टी डाल कर छोड़ा गया, वो भी कभी सही ढंग से काम नहीं किया गया है। हम यही चाहेंगे कि आने वाले समय में जो काम ये सब रोड वाला है इसको ठीक करना। वो कौन कौन सा जगह होगा जहाँ पर आपने चुनाव के दौरान देखा होगा? लुच्चेपुर है, यहाँ पर भी मान लीजिए नक्शे में तो दिया गया कि नहीं ये चक्रोट है, लेकिन वो भी खरंजा नहीं बिछाया गया है। और अपना भटौली भी है, दुनियापुर भी है, बैरिक बगीचा है, कई जगह ऐसा जो कि सिर्फ कागज में है कि नहीं यहाँ पे चक्रोट है, उस पर खरंजा आज तक नहीं डाला गया। हम यही चाहेंगे कि ये सब काम पूरा करें। मैम जी, हमने देखा, आप भी जानते होंगे, आप काफी समय से इस गांव में आई होंगी शादी करके, तो बरसात के समय में बहुत सारी दिक्कतें हर ग्राम पंचायत में आ जाती हैं। तो वहाँ क्या होता है कि नाली की व्यवस्था सही ढंग से न होने के कारण, सीवर की व्यवस्था सही ढंग से न होने के कारण लोग गंदे पानी में चलने के लिए विवश होते हैं, और उससे जो है काफी बीमारियां जो है कि गाँव में उत्पन्न होती हैं। तो क्या ऐसी समस्या आपके भी गाँव में है? हाँ सर, ये तो है, नाली का उचित प्रबंध गाँव में नहीं किया गया है। हम यही चाहेंगे कि हमारे यहाँ नाली की व्यवस्था थोड़ा बहुत कहीं पर है, और बाकी जगह गाँव में कहीं नहीं है। हम यही सोचेंगे कि पहले अपने गाँव में नाली का पूरा व्यवस्था करें, ताकि कहीं भी बरसात के मौसम में पानी का जमावड़ा न हो।
सर यही हम बोलेंगे हमारे गाँव में सीवर का उचित व्यवस्था नहीं है। बरसात के मौसम में जगह जगह जो पानी भरा रहता है उससे कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, जिससे लोग ग्रसित रहते हैं। हम यही चाहेंगे कि हमारे गांव में सबसे पहले सीवर का उचित प्रबंध हो, और जिससे कि गांव का कहीं पानी के अथवा से लोगों का आवागमन रुक जाता है, वो न हो। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि काफ़ी बुरी स्थिति हो जाती है, लोगों के आने जाने में काफ़ी दिन तो पानी भरा रहता है। अगर सीवर बन जाता है तो कम से कम पानी का निकास हो, इससे लोगों को राहत मिलेगी। पानी के निकास के लिए आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कहीं तालाब खुदवाएंगे या नदी नाले में कहीं इसकी व्यवस्था करेंगे निकालने के लिए? सर उस जगह तो तालाब है, उसका कनेक्शन तालाब में किया जाएगा। जहाँ जो नाले के आसपास है उसका कनेक्शन नाले से ही किया जाएगा। देख रहे हैं कि बरसात बहुत कम हो रहा है, जी। ऐसी अवस्था में हम लोगों को पानी एकत्रित करने के संसाधन खत्म हो जा रहे हैं। गांव में तालाब लोग पाट दे रहे हैं। तो आने वाले समय में आपके जो ग्राम सभा है, जैसे आपने बताया दुनियापुर है, लुच्चेपुर, बैरी बगीचा है, भटोली है, तो क्या इन जगहों पे कहीं कहीं तालाब बाकी है कि सारे भर गए हैं? नहीं सर, तालाब है, उनको जो है कि मनरेगा के माध्यम से खुदाई करवा करके उसको सुनिश्चित किया जाएगा, और व्यवस्था अगर मिलेगी तो वहाँ पे पानी का व्यवस्था किया जाएगा, जिससे उसमें पानी बराबर किया जाए और बरसात का भी पानी उसमें जाकर हम लोग ये जानते हैं कि गरीबों के लिए रोजगार गांव में उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा जो है कि हर ग्राम पंचायत में चलाया जाता है, लेकिन अधिकांश ग्राम पंचायतों में इसमें बहुत सारी धांधलियां हैं। होता क्या है कि जो पात्र लोग हैं उनको तो जो है कि काम करके भी भुगतान जल्दी नहीं होता है, लेकिन अपात्र जो सिर्फ कार्ड बनवा करके बाहर भी रहते हैं तो उनका भी भुगतान आसानी के साथ ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक, जेई और बहुत सारे संबंधित अधिकारियों द्वारा मिलकर के करवा दिया जाता है। लेकिन प्रॉपर वे में जो काम करता है उसका जो है कि भुगतान समय से नहीं हो पाता है। हम लोगों ने कई गाँव में इस तरह की जो है कि कमियां देखी हैं, खामियां देखी हैं। तो आपके भी गाँव में ऐसी चीजें होंगी, तो आने वाले समय में आप इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? सर ऐसे तो बहुत से हमारे गांव में है जो मनरेगा के हैं मजदूर, पैसा निकालने के लिए बराबर सब जगह जाते हैं, जो काम करते हैं उसके हिसाब से उन लोगों का पैसा अकाउंट में नहीं भेजा जाता है। और हम यही चाहेंगे कि पैसा न भेजने पर वो लोग परेशान होते हैं, इतनी परिश्रम से काम करते हैं गाँव में, तो हम यही चाहेंगे कि उनका जितने दिन का वो लोग काम करते हैं उनका पूरा पैसा उन लोगों के अकाउंट में भेजा जाएगा। और पैसा न भेजने में जिन लोगों का हाथ है, जैसे मान लीजिए सेक्रेटरी, हर ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र खोलने की बात ग्राम सभा में कही गई है सरकार द्वारा, और उसके लिए बाल पोषण विभाग द्वारा जो आंगनबाड़ी केंद्र भी होते हैं। तो आपके गांव में क्या इन आंगनबाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था जो है कि सही ढंग से सुदृढ़ चलती है, या इसमें भी जो है लोग समय से नहीं आते हैं या बच्चे वहां पर नहीं जा पाते हैं? नहीं सर, बच्चे तो जाते हैं, जो कि हमारे यहाँ 4 आंगनबाड़ी केंद्र बने हैं, जो कि 2 स्थिर है और 2 के लिए कोई जगह होगा नहीं, और दूसरों के दरवाजे पर अपना करते हैं। हम यही चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए जैसे 2 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, और वैसे तो और गांव में बन जाए ताकि बच्चे आसानी से सुने रहें और सभी लोगों को बैठने का व्यवस्था हो, ताकि जो आंगनबाड़ी मैडम है वो अपने बच्चे के तरफ, और दूसरे के दरवाजे पर सर जी जो पढ़ाते हैं कभी कभी जो मालिक होता है वो वहाँ से हटा देता है, जिससे उन लोगों को दिक्कत होती है। उन लोगों की भी हम लोगों से यही इच्छा है कि हम लोग के लिए उचित व्यवस्था का इंतजाम किया गया और एक छत दिया गया। हम देख रहे हैं कि पूरा देश, पूरा विश्व जो है कोरोना की चपेट में है। खासकर भारत में ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत सारे लोग इस समय मर रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या आप जो है कि कुछ ऐसा काम करेंगे कि हमारे गांव में, आपके गांव में ऑक्सीजन की कमी ना हो? लोग जो है कि पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, तो पेड़ पौधा लगाने के लिए वन विभाग से क्या आप मांग करेंगी या खुद से कोई व्यवस्था करेंगी? इसके लिए सर जैसे मान लीजिए जो पेड़ काटे गए उनके स्थान पर कभी कुछ पेड़ लगे हैं, हमने देखा है, कुछ जगह नहीं। और पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो कि ऑक्सीजन का मिलना इस वक्त बहुत जरूरी है। और हम यही चाहेंगे वन विभाग के ही माध्यम से हमारे गाँव में पेड़ लगाए।
बातचीत हमारी आपकी खत्म होती है प्रधान जी, और लास्ट में बस यही हम क्वेश्चन आपसे करेंगे कि आप अपनी जनता को कोई संदेश देना चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से। जी सर, हमारे गांव की जैसे जो जनता है, और मैं उनको काफ़ी धन्यवाद देती हूँ। और उन्होंने हम लोग के लिए या पूरे गांव के सहयोग से हमें एक पदवी प्राप्त हुई है। उन लोगों को भी हम लोगों से काफ़ी इच्छा है। मैं उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहती हूँ। इसके साथ साथ मैं अपने गांव के लिए काफ़ी आभारी हूँ। कोरोना चल रहा है, इसके लिए कुछ भी उनके लिए संदेश? सर, मैं यही चाहूँगी, इस समय सभी लोगों से आग्रह करूँगी कि सभी लोग मास्क पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, ताकि अपनी आने वाली पीढ़ी को बचा सकें। इसमें गांव में जो है कि बहुत से लोग इसमें बीमार से ग्रसित हुए हैं। सब जगह अधिकांश तो लोग मलेरिया टाइफाइड से। तो मैं यही चाहूँगी कि गांव के सभी सदस्य सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करें और अपनी दूरी बरकरार